आखिर त्रेता युग में राम के समय में द्रौपदी कौन थी? क्या था इस रहस्य के पीछे की सच्चाई? दर्शक बंधु, जिस युग में भगवान राम ने धर्म और मर्यादा की परिभाषा रची, उस युग में स्त्रियों की भूमिका को लेकर भी समाज ने कठोर सीमाएं बना दी थी। उस समय की नारी पवित्रता, त्याग और आज्ञा पालन की मूर्ति मानी जाती थी। लेकिन क्या उस युग में भी कोई ऐसी स्त्री थी जो उन सीमाओं को लांघने का साहस रखती थी? क्या उस समय भी कोई ऐसी आत्मा जन्मी थी जो अपने अधिकारों के लिए मुखर होकर खड़ी हो सकती थी? जब हम त्रेता युग की बात करते हैं तो श्री राम की मर्यादा और सीता माता की तपस्या हमारे मन में उतरती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस युग में एक ऐसी आत्मा भी जन्म ले चुकी थी जो युगों बाद महाभारत में द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह वही आत्मा थी जो अन्याय के सामने मौन नहीं रही, जिसने धर्म के नाम पर स्त्री के साथ हुए छल का प्रतिकार किया। यह वह चेतना थी जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उसे समाज के ताप को झेलना था। उसे जला नहीं था, बल्कि जलाकर प्रकाश फैलाना था। राम युग में द्रौपदी कौन थी? यह प्रश्न केवल इतिहास का नहीं है, यह प्रश्न उस चेतना का है जो नारी के भीतर सदियों से धड़क रही है। रामायण के शांत जल में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उस अग्नि का प्रतिबिंब भी दिखेगा, जिसने युगों बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म की चिंगारी सुलगाई। दर्शक बंधु, आज हम इसी रहस्य के सारे पर्दे उठाएंगे और साथ ही साथ महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता की उन 3 सीख को जानेंगे, जिसे एक मनुष्य जान ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी निर्धनता का मुंह देखेगा। तो चलिए उस कथा से आरंभ करते हैं जिसमें यह तीनों सीख समाहित हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गीता में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पूर्व की बात है। किसी राज्य में एक ऐसा राजा रहता था जो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। वह लोगों से तरह तरह के कर वसूलता, उनकी मेहनत की कमाई छीन लेता और सोना, चांदी तथा मूल्यवान रत्नों का अंबार इकट्ठा करता चला जाता। उसके पास इतनी संपत्ति जमा हो गई थी कि अब उसे स्वयं यह समझ नहीं आता था कि उस धन का क्या करे। एक दिन उसने अपने साम्राज्य के श्रेष्ठ कारीगरों को दरबार में बुलवाया। बड़े बड़े शिल्पकार, सुनार, मूर्ति निर्माता सभी उसके समक्ष उपस्थित थे। राजा ने आदेश सुनाया कि एक विशाल वृक्ष का निर्माण किया जाए, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। उस पेड़ का तना हीरों से बना हो, शाखाएं लाल मणियों की हों, पत्तियां दमकते पन्ने की और फल असली मोतियों से तैयार किए जाएं, और पत्तियां इतनी सघन हों कि सूर्य की एक किरण भी उनसे होकर ना गुजर सके। राजा की यह आज्ञा सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग भयभीत हो गए। सभी के चेहरों पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी। लोग कहने लगे कि जब तक यह वृक्ष पूर्ण होगा तब तक राजा हमारी अंतिम पूंजी भी छीन लेगा। वह हमें भूखा प्यासा समाप्त कर देगा। लेकिन राजा के दरबार में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी बात पर प्रश्न कर सके। जो भी उसके विरुद्ध बोलता उसे कठोर दंड भुगतना पड़ता। किसी का सिर धड़ से अलग करवा दिया जाता तो किसी को जीवित ही मिट्टी में दफन करवा दिया जाता। इस प्रकार राजा ने सभी की आवाज को हमेशा के लिए मौन कर दिया। लगभग 7 वर्षों की मेहनत और अथाह धन लगाने के बाद वह अद्वितीय वृक्ष निर्मित हुआ। पूरे राज्य में ऐसा वृक्ष पहले किसी ने नहीं देखा था। राजा ने कहा कि उसका स्वर्ण पलंग उसी वृक्ष के नीचे लगाया जाए। अब वह प्रतिदिन उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करता। उसकी आंखों के ऊपर हीरे की डालियां झूलती थीं। पन्ने की पत्तियों से हल्की छाया उसके मुख पर पड़ती और मोतियों जैसे फल चांदनी में दमकते। एक सुबह राजा की नींद टूटी। उसकी आंखें आधी खुली थीं जब उसने अपने गाल पर हल्की तपन महसूस की। गर्मी और उजास के कारण उसकी नींद पूरी खुल गई। उसने ऊपर देखा। पेड़ की हरी पत्तियों के मध्य एक छोटा सा सुराख बन चुका था, जिससे नीला आकाश दिख रहा था और सूर्य की किरण सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। यह देखकर राजा क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया, किसी ने मेरी बहुमूल्य वृक्ष की एक पत्ती चुरा ली है। अवश्य कोई चोर रात में आया होगा। उसने तुरंत घोषणा की, जो भी उस चोर को पकड़ कर लाएगा उसे सिर से पैर तक सोने में तौला जाएगा।
राजा के प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, यदि आज रात इस वृक्ष के चारों ओर 40 सशस्त्र रक्षक तैनात कर दिए जाएं, तो कोई भी परिंदा भी पास नहीं फटक सकेगा। चोर चाहे कितना भी चतुर हो, पकड़ा ही जाएगा। राजा को यह प्रस्ताव पसंद आया और उसने तुरंत आदेश दिया कि रात में 40 सैनिक वृक्ष की निगरानी करें। सभी के हाथों में तलवारें हों और किसी की आंखें झपकनी नहीं चाहिए। रात होते ही सुरक्षा घेरा बना दिया गया। सिपाही अपनी अपनी जगह सजग होकर खड़े हो गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। ठंडी हवा पत्तियों से टकराकर मध्यम आवाजें कर रही थी। मोती जैसे फल चांदनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे आकाश से तारे उतर आए हों। समय बीतता गया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, सिपाहियों को नींद आने लगी। एक एक कर सभी ऊँघने लगे। किसी की गर्दन झुक गई, किसी की आंखें बंद हो गईं। कुछ ही देर में पूरा क्षेत्र शांत हो गया। तलवारें हाथ में थीं, लेकिन पकड़ अब ढीली पड़ चुकी थी। प्रातः जब हल्की धूप राजा के चेहरे पर पड़ी तो वह जागा। ऊपर देखा तो पाया कि पहले से बड़ा छेद पत्तियों में हो चुका था और पत्तियां तोड़ी जा चुकी थीं। राजा उबल पड़ा। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और दहाड़ा, छल्लाद छल्लाद। पूरी राजमहल उसकी हुंकार से गूंज उठा। कुछ ही पलों में काले वस्त्रों में ढके 14 जल्लाद वहां पहुंचे। उनके हाथों में भारी तलवारें थीं जो सूर्य की रोशनी में चमक रही थीं। उनकी आंखों में न कोई भावना थी, न दया, बस आदेश की प्रतीक्षा। उन्होंने कहा, आदेश दीजिए महाराज, किसका सिर काटना है? राजा का पारा चढ़ चुका था। उसने उन सैनिकों की ओर इशारा किया जो रात भर प्रहरी थे और बोला, इन सबको समाप्त कर दो, एक भी जीवित न बचे। तभी मंत्री आगे आया और बोला, महाराज, यदि हर बार अपने ही रक्षकों को मृत्युदंड देते रहेंगे तो शीघ्र ही आपकी सारी फौज समाप्त हो जाएगी। मेरा सुझाव है कि इन्हें मारने की बजाय जिंदा ही मिट्टी में गाड़वा दिया जाए और इनके स्थान पर नए सैनिक नियुक्त किए जाएं। राजा ने कुछ पल विचार किया, फिर सिर हिलाया और कहा, जैसा तुम कहते हो, सबको जिंदा जमीन में दफन कर दो। आज रात नए प्रहरी तैनात हों। यदि अब कोई भी मेरी संपदा की ओर आंख उठाएगा तो उसे मिटा दिया जाएगा। इस आदेश को सुनकर सिपाहियों के चेहरों पर भय दौड़ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मृत्यु अब मात्र एक सांस दूर थी। उन 40 सैनिकों को जीवित ही धरती में गाड़ दिया गया। किसी ने एक भी चीत्कार नहीं की, क्योंकि राजा का भय उनके प्राणों से भी बड़ा हो गया था। राजमहल में सन्नाटा छा गया। तभी उस मौन को तोड़ा राजकुमार की आवाज ने। वह आगे आया, पिता के सामने नतमस्तक हुआ और बोला, पिताजी, यदि आप अनुमति दें तो आज रात्रि इस वृक्ष की निगरानी मैं स्वयं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी इस पवित्र वृक्ष से चोरी करेगा उसे पकड़कर ही दम लूंगा। राजा ने बेटे की ओर देखा, कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, यदि असफल हुए तो तुम्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। रात का अंधकार धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा। महल के बाहर वही अनोखा वृक्ष खड़ा था। उसकी पत्तियां और शीतल हवा से हिल रही थीं, मानो कोई रहस्यमयी संकेत दे रही हों। सबसे बड़ा युवराज कमर में तलवार बांधे, आंखों में आत्मविश्वास ली, उस वृक्ष की सुरक्षा हेतु अपने स्थान पर सजग होकर खड़ा हो गया। प्रारंभ में उसकी दृष्टि हर दिशा में घूम रही थी। हर पत्ती, हर टहनी, हर परछाई उसकी नजर में थी। किंतु जैसे जैसे रात गहराती गई, ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई और उसकी पलकों पर बोझ बढ़ने लगा। उसने स्वयं को जगाए रखने के लिए कई बार पानी के छींटे मारे, लेकिन मध्य रात्रि के पश्चात उसकी आंखों में नींद समा गई। कब उसकी पीठ वृक्ष से लग गई और कब नयन बंद हो गए, यह उसे भी झात नहीं हुआ। भोर हुई। राजा प्रतिदिन की भांति सबसे पहले अपने बहुमूल्य वृक्ष को देखने पहुंचा। जैसे ही उसने ऊपर दृष्टि डाली, उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और पैर डगमगाने लगे। जो छिद्र कल रात छोटा था, वह अब कई गुना विशाल हो चुका था, मानो किसी ने पूरी डालियां ही हटा दी हों। राजा का मुख क्रोध से लाल हो गया। एक पल की भी देरी के बिना उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को मृत्युदंड देने का हुक्म दे दिया। यह दृश्य उसका मध्य पुत्र देख रहा था। वह आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, कृपा कर आज रात्रि मुझे अवसर दीजिए। यदि मैं भी विफल रहा तो बड़े भैया के साथ मेरी भी गर्दन कटवा दीजिएगा। राजा ने उसकी बात पर विचार किया और स्वीकृति दे दी।
रात्रि होते ही मध्य राजकुमार वृक्ष की रक्षा के लिए वहां जा पहुंचा। वह चांदनी रात थी। वृक्ष की पत्तियां स्थिर थीं, जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रही हों। राजकुमार ने तलवार हाथ में ली और चारों ओर सतर्क दृष्टि डाली। रात का प्रथम प्रहर बीत गया, फिर दूसरा भी। लेकिन जैसे ही मध्य रात्रि हुई, उसकी आंखों पर भी तंद्रा छाने लगी। उसने स्वयं को जगाए रखने की कई युक्तियां अपनाई, लेकिन कब नींद ने उसे घेर लिया, उसे भी आभास नहीं हुआ। सवेरा हुआ। सूर्य की पहली किरणें वृक्ष पर पड़ी। राजा ने आदतानुसार ऊपर देखा। अब छिद्र थाली के आकार का हो चुका था। उसकी आंखों में प्रचंड क्रोध उतर आया। सांसें तेज हो गईं, चेहरा झलने लगा, जैसे कंठ में कोई भारी वस्तु अटक गई हो, जिसे न निगला जा सके न उगला। राजा गरज उठा, छल्लाद! उसकी रौद्र आवाज से महल की दीवारें कांप गईं। कुछ ही क्षणों में झल्लाद तलवारें लिए दौड़े चले आए। तभी सबसे छोटा पुत्र आगे आया। उसकी दृष्टि में आत्मविश्वास था और मुख पर एक शांत तेज। उसने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, यदि अनुमति दें तो आज रात मैं इस वृक्ष की निगरानी धनुष और बाण से करूंगा। वचन देता हूं, जो भी चोर होगा उसे बाण से घायल कर आपके चरणों में प्रस्तुत करूंगा। राजा ने उसे देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। रात्रि होते ही सबसे छोटा राजकुमार अपने धनुष और तरकश लेकर वृक्ष के समीप जा पहुंचा। उसकी निगाहें हर ओर घूम रही थीं। हर पत्ती, परछाई और सरसराहट पर उसकी सजग दृष्टि थी। मध्य रात्रि का समय हुआ। शीतल वायु उसके चेहरे से टकराई। नींद का आभास उस पर भी हावी होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कमर से एक छोटी छुरी निकाली और अपनी एक उंगली में हल्का सा चीरा लगाया। फिर उस घाव पर मिर्च और नमक रगड़ दिया। तीव्र वेदना की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई और तंद्रा दूर हो गई। रात और अधिक गहन होती गई। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस उसकी सांसों की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी रात्रि के अंतिम प्रहर में कहीं से एक रहस्यमय पक्षी उड़ता हुआ आया। वह आम पक्षियों से कहीं बड़ा था। उसके पंख सुनहरे थे और आंखें अंगारे जैसी लाल। वह सीधे वृक्ष की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। वह परिंदा सिर से पांव तक अद्वितीय था। उसकी चोंच, पंख और पंजे अलग अलग रंग के कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। वह चलता फिरता रत्नों का प्रतिरूप प्रतीत हो रहा था, मानो किसी दिव्य शिल्पी ने उसे स्वर्ण, चांदी और रत्नों से तराशा हो। जैसे ही वह चमत्कारी पक्षी वृक्ष की शीर्ष शाख पर बैठा, उसने एक मधुर तान छेड़ी। उसकी ध्वनि इतनी मीठी थी जैसे स्वर्ग से अमृत बरस रहा हो। पूरा परिसर, धरती, आकाश उसकी दिव्यता से गूंज उठा। वृक्ष के नीचे खड़ा छोटा राजकुमार उस अनुपम पक्षी को विस्मय से देखता रह गया। ऐसा विलक्षण जीव उसने कभी न देखा था। उसकी तान इतनी मोहक थी कि राजकुमार उसमें खो गया। उसके भीतर एक संघर्ष शुरू हुआ। क्या इस पावन सुंदर जीव को वध करना उचित होगा? परंतु पिताजी की आज्ञा याद कर उसने खुद को संयमित किया। कठोरता ओढ़ी और धनुष पर बाण चढ़ाया। लेकिन जैसे ही तीर छोड़ने गया, उसकी हथेलियां कांपने लगीं। उंगलियों में संकोच और भय आ गया। शायद उस परिंदे की सौंदर्यता और ध्वनि ने उसके भीतर कोमलता भर दी थी। उसने लक्ष्य साधा, लेकिन तीर उसके हृदय को भेद न सका। वह केवल एक सुनहरे पंख को छूकर निकल गया। वह कीमती रत्नों से सुसज्जित पंख धीरे धीरे झूलता हुआ नीचे गिरा और वह दिव्य पक्षी एक क्षण में उड़कर आकाश में विलीन हो गया। प्रातः जब सूर्य की प्रथम किरणें महल की चौखट पर पड़ी, राजा यथापूर्व अपने विशेष वृक्ष के पास पहुंचा। परंतु आज कुछ अलग था। उसके समक्ष उसका कनिष्ठ पुत्र खड़ा था, एक हाथ में धनुष बाण और दूसरे में वह दिव्य पंख। उस पंख की चमक इतनी तीव्र थी कि सूर्य का प्रकाश भी उसके सम्मुख फीका प्रतीत हो रहा था। राजा विस्मय से अपने पुत्र को निहारता रहा। कनिष्ठ राजकुमार ने शीश झुकाकर शांत लहजे में कहा, पिताश्री, यही वह पक्षी था जो प्रति रात्रि हमारे अनमोल वृक्ष की पत्तियां ले जाया करता था। मैं उसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी मधुर चहचहाहट ने मेरे हाथों को थर्रा दिया। परंतु देखिए, मैं उसका एक पंख गिराने में सफल हुआ। राजा धीरे धीरे समीप आया और उस पंख को अपने करकमलों में लिया। जैसे ही उसकी दृष्टि उस पंख पर पड़ी, उसकी आंखें चौंक गईं और मुख विस्मय से खुला का खुला रह गया। यह कोई साधारण पंख नहीं था।
ये बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित, खरे सोने और चांदी से बुना हुआ एक ऐसा अनुपम पंख था जिसकी कीमत समस्त राजकोष से अधिक थी। राजा ने उस अलौकिक पंख को अपनी उंगलियों के मध्य घुमाया। उसकी दृष्टि उस तेजस्वी पंख की आभा में डूब गई। वह समझ गया कि यह किसी साधारण प्राणी का नहीं, बल्कि किसी दैवीय रहस्य का प्रतीक है। उसकी आंखों में एक विशेष उल्लास की चमक आ गई। उसने सोचा, इतनी मूल्यवान निधि, इतना स्वर्ण और मणि तो उसने 7 वर्षों में भी पूरे राज्य से कर संग्रह करके नहीं प्राप्त किया था, और यह सब तो इस एक पंख में समाहित था। राजा अत्यंत हर्षित हो उठा। उसने तत्काल आदेश दिया कि जो सिपाही जमीन में गाड़े गए थे उन्हें बाहर निकाला जाए और मुक्त कर दिया जाए। उसने अपने दोनों बड़े पुत्रों को भी क्षमा प्रदान कर दी। उसी दिन समस्त राज्य में घोषणा की गई, जो कोई भी उस दिव्य पक्षी को पकड़कर मेरे समक्ष लाएगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। वह मेरे साथ सिंहासन साझा करेगा और मेरे साथ राज्य संभालेगा। परंतु यदि कोई उसे पकड़ न सका तो मैं इस राजधानी को अग्नि के हवाले कर दूंगा। राजा की यह गर्जना पूरे दरबार में गूंज उठी। सभा में उपस्थित दोनों बड़े राजकुमारों ने वक्षस्थल पर हाथ रखकर शीश झुकाया और बोले, पिताश्री, यदि आप अनुमति दें तो इस कार्य को हम पूर्ण करेंगे। हम उस पक्षी को पकड़कर आपके चरणों में प्रस्तुत करेंगे। राजा ने स्वीकृति में मस्तक हिलाया। दोनों राजपुत्रों ने अपने राजसी परिधान त्याग दिए और साधारण व्यापारियों जैसा वेश धारण किया। तलवारें कमर में कस लीं, आवश्यक वस्तुएं संग लीं और अपने अश्वों पर आरूढ़ होकर नगर से बाहर निकल पड़े। 3 दिन बीत गए, परंतु उनका कोई सुराग नहीं मिला। उधर महल में बैठे छोटे राजकुमार का अंतःकरण अत्यंत व्यग्र हो उठा। उसके हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि मेरे भ्राता उस चमत्कारी पक्षी को न पकड़ सके तो पिताजी सचमुच राजधानी को जला देंगे। उसके हृदय में सेवा की भावना प्रकट हुई। वह तत्काल अपने पिता के समीप गया, शीश नवाकर बोला, पिताजी, कृपया मुझे भी यह सेवा करने की अनुमति दें। मेरी इच्छा है कि मैं भी उस पक्षी को खोजकर आपके समक्ष लाऊं। आप स्वीकृति दें या न दें, मैं इस यज्ञ में अपना योगदान अवश्य दूंगा। राजा अपने सबसे छोटे पुत्र को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय और समर्पण के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी मन से आज्ञा प्रदान की। कनिष्ठ राजकुमार ने अपनी तलवार संभाली, घोड़े पर चढ़ा और आशीर्वाद लेकर नगर से बाहर निकल पड़ा। उसका घोड़ा जैसे वायु को चीरता हुआ दौड़ रहा था। सप्ताह के अंत तक वह अपने दोनों भ्राताओं के पास पहुंच गया। अब तीनों भाई एक साथ यात्रा पर चल पड़े। वे ऊंचे पहाड़ों, घने वनों, कल कल करते जलप्रपातों और धूप में नहाई घाटियों से होकर गुजरे। यात्रा कठिन थी, लेकिन उनके दिल में उस चमत्कारी पक्षी को खोजने का संकल्प दृढ़ था। यात्रा करते करते वे एक निर्जन स्थल पर पहुंचे, जहां से 3 मार्ग अलग अलग दिशाओं में जाते थे। चारों ओर नीरवता व्याप्त थी, केवल सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। वहां 3 बड़े पत्थर रखे थे। पहले पत्थर पर अंकित था, जो इस पथ पर जाएगा वह अवश्य लौटेगा। दूसरे पर लिखा था, इस मार्ग पर जाने वाले को विपत्तियों का सामना करना होगा। तीसरे पर अंकित था, जो इस रास्ते पर बढ़ेगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। ज्येष्ठ भ्राता ने पहला मार्ग चुना, मध्य भ्राता ने दूसरा पथ अपनाया और कनिष्ठ राजकुमार के भाग्य में तीसरा, वह जो लौटने की अनुमति नहीं देता। मंझला भाई कुछ ही दूर चला था कि उसके हृदय में भय समा गया। घने जंगल की नीरवता, सूखे पत्तों की चरमराहट और रह रहकर आती विचित्र ध्वनियां उसके साहस को छिन्न भिन्न करने लगीं। वह भयभीत होकर लौट आया और बड़े भाई से जा मिला। अब दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वे एक अनजाने नगर में पहुंचे, जहां की गलियां चहल पहल से भरी थीं। परंतु दोनों राजकुमारों के मुख पर न कोई उल्लास था, न ही लक्ष्य का संकेत। उन्होंने अपने घोड़ों को एक वृक्ष से बांधा और एक छोटी सी दुकान के निकट जाकर विश्राम किया। ग्रीष्म के कारण उनके चेहरों पर पसीना टपक रहा था। उन्होंने दुकान से मट्ठा मंगवाया और सड़क किनारे बैठकर उसका सेवन किया। फिर वहीं बैठ गए और एक दूसरे के बालों में कंघी करने लगे, जैसे थके हुए यात्री हों जिन्हें ना पथ का ज्ञान है न उद्देश्य की चिंता। सामने श्वेत संगमरमर का एक विशाल राजमहल खड़ा था। उसी नगर का राजप्रासाद। महल की ऊपरी मंजिल के झरोखे से एक सुंदर राजकुमारी बाहर का दृश्य निहार रही थी।
उसी क्षण उसकी दृष्टि उन दोनों राजकुमारों पर पड़ी जो सड़क किनारे बालों में कंघी कर रहे थे। राजकुमारी का चेहरा रोष से भर उठा। उसे यह व्यवहार अभद्र और अनुचित प्रतीत हुआ। क्रोध में उसने अपने हाथ में रखा अधा खाया सेब उनकी ओर फेंक दिया। वह सेब हवा में घूमता हुआ सीधे बड़े भाई के मस्तक पर जा लगा। वह चौंक गया और ऊपर देखने लगा। जब उसकी दृष्टि उस दिव्य राजकुमारी पर पड़ी जो ऊपरी मंजिल पर खड़ी थी, उसका मन जैसे एक पल को थम गया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उसने अपने मन में विचार किया कि संभवतः इस राजकुमारी का हृदय मेरे प्रति आकर्षित हो गया है, तभी तो उसने अपने करकमलों से मेरे लिए यह फल उछाला है। यही सोचकर दोनों भ्राता वहीं टिके रहे, इस उम्मीद में कि शायद राजकुमारी पुनः कोई संकेत देगी। सायंकाल होते होते महल की एक दासी उनके समीप आई। उसके स्वर में कठोरता थी। उसने कहा, तुम दोनों यहां क्यों रुके हो? तुरंत यहां से चले जाओ। राजकुमारी को यह सब पसंद नहीं है। यदि समय रहते नहीं हटे तो क्रोध में आकर वह अपने सैनिकों से तुम्हारा संहार करवा देंगी। यह सुनकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए। वे भयभीत होकर उस स्थान से भाग निकले। अब वे उसी नगर में निवास करने लगे, किंतु उनके पास न कोई रोजगार था और न ही कोई विशेष दक्षता। उनके पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह भी शीघ्र समाप्त हो गई। अब स्थिति यह हो गई कि उन्हें रातें खुले आकाश के नीचे सड़क के किनारे बितानी पड़ी। अंततः भूख और विपत्ति ने उन्हें श्रम करने के लिए बाध्य कर दिया। बड़ा भाई एक चाय की दुकान पर कार्य करने लगा, जहां उसका काम था ग्राहकों को पेय और अल्पाहार परोसना। मंझला भाई एक भट्टी वाले के यहां नियुक्त हुआ, जहां वह अंगीठी में लकड़ियां डालता और रोटियों को सेंकने में सहायक बनता। अब चलें उस कनिष्ठ भ्राता की ओर जिसने बिना रुके अपनी यात्रा को निरंतर रखा। वह दिन रात निरंतर आगे बढ़ता रहा। कभी सघन वनों से गुजरता, कभी तीव्र गति से बहती नदियों को पार करता और कभी तपते मरुस्थल में अपने अश्व के खुरों की छाप छोड़ता। ऊंचे पर्वतों की पत्थरीली पगडंडियों पर चलते हुए उसने अनेकों बार अपने प्राणों को जोखिम में डाला, किंतु उसके साहस और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। उसके पास जो थोड़ा सा आहार था वह भी समाप्त हो गया। अब केवल एक सूखी रोटी शेष थी। भूख की पीड़ा के बावजूद उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंततः अनेक दिनों की यात्रा के पश्चात वह एक सुरम्य स्थल पर पहुंचा। वहां एक निर्मल नीले जल का जलप्रपात बह रहा था, जिसमें तल तक के पत्थर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ठंडी वायु और जल की बूंदें वातावरण को शांति और नवीनता से भर रही थीं। जलप्रपात के समीप एक विशाल छायादार वृक्ष था। राजकुमार ने अपने अश्व को उस वृक्ष से बांधा और स्वयं जल के पास बैठ गया। उसने अपनी पोटली से वह अंतिम सूखी रोटी निकाली और उसे जल में भिगोने लगा। जैसे ही उसने रोटी जल में डाली, उसकी दृष्टि सहसा एक ओर गई जहां से धूल का गुब्बार उठ रहा था। पहले तो वह चकित हुआ, फिर जैसे ही धूल छुंटी उसने देखा कि एक विशाल वानर तीव्र गति से उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। भयभीत होकर राजकुमार ने वह रोटी वहीं छोड़ दी और समीपस्थ वृक्ष पर चढ़ गया। वानर वहां पहुंचा और भूखे पशु की भांति उस रोटी को छट कर गया। राजकुमार ऊंचाई पर स्थित शाखा पर बैठा था। भय के कारण उसकी श्वास तेज हो गई थी। तभी उस वानर ने ऊपर देखा और स्पष्ट मानव स्वर में बोला, अरे मानव, नीचे आओ। राजकुमार की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, यह वानर अब मुझे भी खा जाएगा। वह और ऊपर चढ़ गया। वानर भी एक मोटी शाखा पर चढ़ा और पुनः बोला, नीचे उतर आओ। यह वह भूमि है जहां यदि मनुष्य चले तो उसके पांव झुलस जाए और यदि कोई पक्षी उड़ता है तो उसके पंख जल जाए। राजकुमार असमंजस में पड़ गया कि वह इस विचित्र वानर पर भरोसा करे या नहीं, किंतु थकान और निराशा के बीच उसने धीरे धीरे नीचे उतरने का साहस किया। नीचे पहुंचते ही वानर ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, अब बताओ, यहां क्यों आए हो? राजकुमार ने गहरी सांस ली और अपनी संपूर्ण कथा उसे सुना दी। अपने पिता की आज्ञा, 3 मार्ग, भाइयों का भय और वह रहस्यमय बुलबुल जिसकी खोज ने उसे इस अनजानी राह पर ला खड़ा किया। उसकी वाणी में थकावट और करुणा थी। उसने कहा, यदि मैं उस चमत्कारी बुलबुल को खोज न पाया तो मेरे पिता समस्त नगर को भस्म कर देंगे। वानर कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, कहते हैं जिसने तुम्हें एक बार अन्न दिया हो उसे 40 बार नमन करना चाहिए। काश मैंने तुम्हारी रोटी न खाई होती, पर अब जब खा ही ली है तो तुम्हारी सहायता करना मेरा दायित्व है। चलो अपने घोड़े पर सवार हो जाओ।
यदि भाग्य ने साथ दिया तो हम दोनों उस बुलबुल को खोज निकालेंगे और तुम्हारे नगर को विनाश से बचा लेंगे। राजकुमार अश्व पर बैठ गया। वानर उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। एक मानव और एक वाचाल वानर दोनों एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गए। उनका यह अनूठा, भक्ति युक्त और रहस्यपूर्ण अभियान आरंभ हो चुका था। चलते चलते वे एक भव्य उद्यान के समक्ष पहुंचे। वह उद्यान ऊंची और सुदृढ़ दीवारों से घिरा था। दीवारें इतनी विशाल थीं कि उनकी छोटी तक दृष्टि ले जाना कठिन था। वानर ने अश्व से उतरते हुए शांत भाव से कहा, सुनो, मैं इस दीवार के नीचे एक सुरंग बनाऊंगा जो हमें भीतर तक ले जाएगी। तुम यहीं 5 दिन प्रतीक्षा करो। यदि 5वें दिन मैं लौट आया तो समझना कि मार्ग मिल गया, और यदि न लौटा तो अपने नगर लौट जाना। राजकुमार ने श्रद्धा से सिर झुकाया और वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। वानर अपने तीव्र नुकीले नाखूनों से भूमि को खोदने लगा। मिट्टी के ढेर बढ़ते गए और सुरंग गहराती गई। 5 दिन बीत गए। राजकुमार हर पल वानर की बाट जोहता रहा। छठे दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, लंगूर थकान भरे कदमों से लौट आया। उसकी आंखों में थकावट साफ थी, लेकिन मुखमंडल पर सफलता की आभा चमक रही थी। उसने कहा, मैंने सुरंग को उस जगह तक पहुंचा दिया है जहां 7 पर्दों के भीतर वह सुरम्य स्वर और रत्नों से सुसज्जित बुलबुल कैद है। फिर वानर ने आगाह करते हुए कहा, जब सुरंग के अंतिम सिरे पर पहुंचना तो पहरेदारों के सो जाने का इंतजार करना। जब वे गहरी नींद में हों तभी धीरे से वह पिंजरा उठा लेना और उसी मार्ग से लौट आना। लेकिन विशेष ध्यान देना, पिंजरे पर जो 7 रेशमी आवरण हैं उन्हें कभी मत हटाना। चाहे मन कितना भी ललचाए, उन्हें स्पर्श मत करना। राजकुमार ने लंगूर की सारी बातों को श्रद्धा और मनोयोग से आत्मसात किया और सुरंग की अंधेरी राह में धीरे धीरे आगे बढ़ चला। सुरंग में घना अंधकार और ठंडक व्याप्त थी। दीवारों पर सीलन थी और कहीं कहीं पानी की बूंदों की टपकने की ध्वनि सन्नाटे को चीर रही थी। उसे बेहद सावधानी से कदम रखने पड़ रहे थे, क्योंकि एक छोटी चूक भी विपत्ति ला सकती थी। काफी देर चलने के बाद सुरंग का दूसरा सिरा आया। सामने एक भव्य कक्ष था जिसके मध्य एक स्वर्ण जड़ित पिंजरा लटक रहा था। उस पर 7 रेशमी आवरण पड़े थे जिन पर अद्भुत चित्र अंकित थे। चारों ओर 10 प्रहरी तलवारें ली खड़े थे। उनकी आंखों में चौकसी झलक रही थी। राजकुमार एक कोने में छिप गया और उनके सोने का इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे बीता। एक एक कर सब पहरेदारों की आंखें भारी होने लगीं और वे नींद की आगोश में चले गए। उनके खर्राटों की गूंज वहां की दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनित हो रही थी। राजकुमार ने धीमे कदमों से आगे बढ़ना आरंभ किया। उसने सांसें तक धीमी कर लीं। धीरे धीरे वह पहरेदारों के पास से होता हुआ पिंजरे तक पहुंचा। वह पिंजरा हल्का था, लेकिन उसकी अलंकरण और कीमती कारीगरी देख लगता था जैसे इसमें कोई अति मूल्यवान जीव बंद हो। राजकुमार ने पिंजरा उठाया और लौटने ही वाला था कि उसके मन में संदेह जागा। कहीं इसमें कोई और पक्षी तो नहीं? उसने वानर की चेतावनी को स्मरण किया, लेकिन जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख सका और सबसे ऊपर का पर्दा धीरे से उठा दिया। जैसे ही पर्दा उठा, भीतर से एक मधुर किंतु अत्यधिक ऊंची चहचहाहट निकली। पूरा कक्ष गूंज उठा। यह स्वर इतना तीव्र था कि सभी पहरेदार हड़बड़ाकर जाग गए। राजकुमार भय के मारे वहीं जड़ हो गया। उसके हाथ से पिंजरा जमीन पर गिर पड़ा और गिरने की ध्वनि से सबका ध्यान उसकी ओर गया। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया, उसके हाथ पीछे बांध दिए और घसीटते हुए उसे महल ले जाया गया। महल के प्रमुख सभागार में एक भव्य सिंहासन पर वहां का सम्राट विराजमान था। सिर पर मुकुट, गले में स्वर्ण हार और चेहरे पर क्रूरता की झलक थी। राजा ने क्रोध में कहा, इसे तुरंत दंडित किया जाए। इसके दोनों हाथ कोहनी तक काट दिए जाएं, ताकि कोई और इस पवित्र उपवन में आने का दुस्साहस न करे। तभी एक वृद्ध विवेकी मंत्री आगे आया और शांत स्वर में बोला, महाराज, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। बिना बात जाने दंड देना न्याय संगत नहीं होगा। पहले इस युवक से पूछिए कि वह इस अद्भुत पक्षी को लेने क्यों आया। राजा कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, पूछो, यह कौन है और क्यों आया। राजकुमार ने कांपती आवाज में अपनी पूरी यात्रा, नगर की स्थिति, पिता का आदेश और बुलबुल की खोज का उद्देश्य विस्तार से कह सुनाया। उसकी बात सुनकर पूरी सभा मौन हो गई। मंत्री ने सिर झुकाकर निवेदन किया, महाराज, यदि हम केवल एक पक्षी के कारण इस साहसी युवक को मृत्यु दंड दे देंगे
तो हमारी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। मेरी सलाह है कि इसे एक कठिन कार्य सौंपिए। यदि यह सफल रहा तो विधाता की मर्जी, और यदि विफल हुआ तो दंड उसे स्वयं मिलेगा। राजा ने कहा, युवक, दंड की जगह मैं तुम्हें एक दुष्कर कार्य सौंपता हूं। यदि तुम यह कर दिखाओ तो तुम्हारी जान बचेगी और वह बुलबुल भी तुम्हारी हो जाएगी। राजकुमार ने नत सिर होकर आज्ञा स्वीकार की। राजा बोला, जिस दिशा में सूर्य डूबता है उस दिशा में 9 महीने घोड़े पर यात्रा करो। वहां एक नगर मिलेगा। वहां की राजकुमारी जो स्वर्ण संदूक में विश्राम करती है, उसे मेरे पास लाओ, तब तुम्हारी मुक्ति संभव है। राजकुमार का मन इस नए संकट से उद्विग्न हो उठा, लेकिन उसने मौन रहकर सिर झुका दिया। वह लंगूर के पास लौटा और पूरी घटना बताई। वानर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने पहले ही कहा था पर्दों को न छेड़ना। खैर, अब जो होना था वह हो गया। अब नए कार्य की तैयारी करें। दोनों एक नई यात्रा पर निकल पड़े। इस बार मंजिल थी वह रहस्यमयी नगरी जहां सोने के संदूक में एक कन्या विश्राम करती थी। दोनों फिर घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। रास्ता लंबा था लेकिन उत्साह अडिग था। 9 महीनों तक वे लगातार चलते रहे, घने जंगलों, रेतीले मैदानों, चिलचिलाती धूप और तेज बारिश से जूझते हुए। अंततः वे एक नगर के समीप पहुंचे। नगर के बाहर एक विशाल विस्तृत मैदान फैला था जहां हरियाली तो थी, पर उसके पीछे एक रहस्यमय नीरवता व्याप्त थी। वहीं उन्होंने अपनी छावनी स्थापित की। लंगूर समय गंवाना नहीं चाहता था। वह भूमि पर बैठ गया और अपने तीखे पंजों व फुर्तीले हाथों से मिट्टी खोदने में लग गया। दिन गुजरते गए, रातें ढलती रहीं। 9 दिन और 9 रातों की कठिन तपस्या के बाद लंगूर ने एक सुरंग तैयार कर ली। ऐसी सुरंग जो सीधे महल के अंदर खुलती थी। लंगूर थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में तृप्ति का प्रकाश था। वह राजकुमार के समीप आया और मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार, महल तक पहुंचने का रास्ता अब सुलभ हो चुका है। अब तुम इस सुरंग से सीधे महल के अंदर प्रवेश कर सकते हो। इसके पश्चात वह समझाने लगा, महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक खुला बरामदा है। वहीं वह राजकन्या निवास करती है, किंतु वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। पहले तुम्हें सुरंग से निकलकर महल की ओर चढ़ते हुए 40 सीढ़ियां तय करनी होंगी। फिर एक एक कर 40 कमरे पार करने होंगे। हर कक्ष में अनुपम साज सज्जा और कीमती वस्तुएं होंगी, परंतु तुम्हें उन्हें न देखना है, न छूना है। बस बिना विचलन के आगे बढ़ते जाना है। राजकुमार की उत्कंठा तीव्र हो रही थी, परंतु लंगूर अभी भी अपनी बात कह रहा था। जब तुम उस ऊपरी हिस्से में पहुंचोगे तो राजकुमारी एक स्वर्ण संदूक पर विश्राम करती मिलेगी। उसके चारों ओर 40 दासियां पहरा दे रही होंगी। वह कन्या इतनी रूपवती है कि जिसने भी उसे निहारा वही उसके मुंह में पड़ गया। किंतु तुम्हें इन भावनाओं में उलझना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य केवल उसे वहां से सुरक्षित ले आना है। फिर लंगूर ने बहुत गंभीर स्वर में अंतिम और सबसे अहम बात समझाई। जब वह युवती नींद में जाने लगेगी तब वह स्वयं स्वर्ण संदूक खोलकर उसमें लेट जाएगी। यदि उसकी आंखें खुली हों तो किसी भी हालत में उसे स्पर्श मत करना, सिर्फ वापस लौट जाना। परंतु यदि उसकी पलकों पर नींद का भार हो तभी वह संदूक उठा लेना और उसी मार्ग से लौट आना। ध्यान रहे, जरा सी चूक भारी संकट का कारण बन सकती है। राजकुमार ने श्रद्धापूर्वक लंगूर की हर बात को ध्यान में रखा और फिर सुरंग में प्रवेश कर गया। सुरंग की मिट्टी से एक विशेष गंध आ रही थी। वह घुटनों के बल धीरे धीरे महल के भीतर गया। दीवारों पर मंद रोशनी पड़ रही थी, जिससे महल की झिलमिलाती दीवारें चमक रही थीं। थोड़ी चढ़ाई के बाद उसके सामने वे पतली सीढ़ियां आईं, ठीक 40। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा उसका हृदय अधिक तेज धड़कने लगा। चौथी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा एक विशाल हॉल, जिसके केंद्र में रखा था वह स्वर्ण संदूक। संदूक के ऊपर नगर की कन्या विश्राम कर रही थी। चारों ओर 40 सेविकाएं निःशब्द खड़ी थीं। मंद ज्योति में वह कन्या किसी दिव्य स्वप्न सी प्रतीत हो रही थी। बड़ी आंखें, लहराते बाल, मुखमंडल पर विलक्षण तेज। राजकुमार कुछ पल वहां दरवाजे के पीछे स्थिर खड़ा रहा। उसकी दृष्टि हट नहीं रही थी, लेकिन तभी लंगूर की हिदायत याद आ गई और उसने अपने चित्त को संयमित किया। कुछ देर बाद कन्या ने अंगड़ाई ली और संदूक का ढक्कन खोलकर उसमें लेट गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं
और सेविकाएं भी पास में विश्राम करने लगीं। यह अवसर था बिना रुके शांति से संदूक उठाकर वापस लौटने का। लेकिन जैसे ही राजकुमार ने कन्या का मुख निकट से देखा, वह सम्मोहन में बंध गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। वह खुद को रोक नहीं पाया, झुका, और जब उसकी सांसें राजकुमारी के गाल से टकराईं तो राजकुमारी ने आंखें खोल दी। वह तेज स्वर में बोली, तुम कौन हो? यहां कैसे आए? उसकी वाणी सुनते ही सभी सेविकाएं जाग गईं। उन्होंने राजकुमार को पकड़ा, बांधा और राजसभा में ले गईं। वहां सिंहासन पर बैठा था नगर का सम्राट, नेत्रों में क्रोध, ललाट पर चिंता की रेखाएं। उसने गर्जना की, इस दुस्साहसी को तत्काल मृत्युदंड दिया जाए। मंत्री, एक वृद्ध और विवेकी पुरुष, आगे आया और बोला, राजन, यदि हम इस व्यक्ति को मार देंगे तो राज्य की मर्यादा पर प्रश्न उठेंगे। मेरी सलाह है, इसे एक ऐसा असंभव कार्य सौंपा जाए, यदि यह सफल हो गया तो भाग्य की इच्छा होगी, नहीं तो मृत्यु निश्चित होगी। राजा ने कुछ समय सोचकर कहा, यहां से 9 महीने की यात्रा के पश्चात एक समुद्र है जिसे कुलझाम बीच कहा जाता है। वहां एक उज्ज्वल हीरे का टापू है। उस द्वीप पर एक महाज्ञानी तांत्रिक रहता है, जालिम सिंह। उसके पास एक अनोखा काला घोड़ा है जो एक पलक में महीनों की यात्रा पूरी कर सकता है। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो उस जादूगर से वह काला घोड़ा मेरे लिए ले आओ। यदि घोड़ा तुम लाओगे तो न केवल जीवन दान पाओगे, बल्कि मेरी पुत्री से विवाह भी कर सकोगे और उसे अपने साथ अपने राज्य ले जा सकोगे। राजकुमार उदासी से भरा हुआ वानर के पास लौटा। उसकी आंखों में नमी थी, मन पीड़ा से सराबोर था। उसने वानर को सब कुछ विस्तार से बताया। वानर ने स्नेह से उसका कंधा थपथपाया और विश्वास के साथ बोला, राजकुमार, चिंतित मत हो। यदि ईश्वर की कृपा रही तो मैं तुम्हें वह अश्व जरूर दिलवाऊंगा। इसके बाद दोनों एक नई यात्रा पर निकल पड़े। वे ऊंचे ऊंचे पर्वत पार करते गए, वीरान वनों को लांघते हुए तपते मरुस्थल की रेत पर चलते रहे। महीनों बीत गए और अंततः वे एक विशाल सागर के किनारे पहुंच गए। समुद्र इतना फैलाव लिए था कि उसकी दूसरी ओर की सीमा तक नजर भी नहीं जाती थी। चारों ओर सिर्फ नीला पानी और आकाश मानो एक दूसरे में विलीन हो गए हों। राजकुमार लहरों को निहारते हुए उदास हो गया। उसने वानर से पूछा, इस अनंत सागर को पार कैसे करेंगे? यदि डूब गए तो? वानर मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, हर कार्य में साहस आवश्यक है। भय से कोई समाधान नहीं निकलता, बस तुम विश्वास बनाए रखो। इसके बाद वानर ने समुद्र के नीचे एक सुरंग खोदना आरंभ किया। 40 दिन और 40 रातों तक वह मिट्टी काटता रहा। अंत में उसने एक लंबी सुरंग तैयार कर दी। वह बाहर आया और बोला, मैंने अश्व तक पहुंचने का मार्ग बना लिया है। अब तुम सुरंग के अंतिम छोर तक जाओ और वहां से सिर बाहर निकालो। जैसे ही घोड़ा तुम्हें देखेगा वह व्याकुलता से चिल्लाएगा। उसकी आवाज सुनते ही तांत्रिक जाग जाएगा और उसे चाबुक से मारेगा। पहली बार वह एक प्रहार करेगा और वापस चला जाएगा। फिर तुम दोबारा सिर बाहर निकालना। घोड़ा फिर से हिनहिनाएगा। तांत्रिक फिर आएगा और दूसरी बार प्रहार करेगा। उसके बाद जैसे ही वह भीतर जाए तुम बाहर निकल जाना और यह किशमिशों से भरा थैला घोड़े के मुंह में डाल देना और कहना, बेचारा काली अबाबील, कब तक इस जुल्मी की यातना सहते रहोगे? फिर घोड़े की पीठ पर चढ़ जाना। लगाम और काठी की चिंता मत करना, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना। राजकुमार ने अब की बार वानर की हर बात ध्यानपूर्वक सुनी और मन में बसा ली। वह सुरंग में गया और धीरे धीरे सरकता हुआ उस स्थान तक पहुंचा जहां से सिर बाहर निकालना था। जैसे ही उसने बाहर झांका, सामने एक दमकता हुआ काले रंग का घोड़ा खड़ा था। उसकी आंखों में विचित्र व्यग्रता थी। उसके कान खड़े हो गए, पूंछ हवा में लहराई और वह ऊंचे स्वर में हिनहिनाने लगा। उसकी आवाज से तांत्रिक जाग उठा। उसका शरीर इतना विराट था कि मानो कोई पर्वत चलकर आ गया हो। उसका सिर प्राचीन मीनार जैसा, कंधे वटवृक्ष के तनों जैसे, चेहरा किसी अंधेरी गुफा जैसा और आंखें सूजी हुई जैसे कोई फटा हुआ बोरा। उसकी जीभ चौड़ी और लाल थी, शरीर विशाल हाथी जैसा। वह बाहर आया और घोड़े को चाबुक मारते हुए बोला, ओ मूर्ख, अब क्या देख लिया तुझे? कौन मूढ़ इस निर्जन जगह आ सकता है? यहां तो चिड़िया भी उड़ती है तो जल जाती है, आदमी चले तो गल जाता है। यह कहकर वह भीतर लौट गया। राजकुमार ने वही किया जैसा वानर ने कहा था। दूसरी बार सिर बाहर निकाला। घोड़ा फिर से व्याकुल होकर चिल्लाया,
तांत्रिक फिर बाहर आया, उसे दोबारा मारा और अंदर चला गया। तीसरी बार जब राजकुमार ने सिर बाहर किया तो घोड़ा और अधिक अधीर हुआ। तांत्रिक इस बार भयंकर क्रोध में आया और गरज कर बोला, क्या हो गया तुझे? किस इंसान की गंध सूंघ ली है तूने? कौन है वो? कहां छिपा है? चाहे वह आकाश में हो या धरती के भीतर, वह मुझसे नहीं बच सकता। वह चिल्लाते हुए घोड़े को मारकर भीतर चला गया। उसके जाते ही राजकुमार तुरंत बाहर आया, घोड़े के पास पहुंचा और किशमिशों से भरा थैला उसके सामने लटका दिया। उसने श्रद्धा से घोड़े के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे मित्र, कब तक यह क्रूरता सहोगे? राजकुमार झटपट उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसकी गर्दन थपथपाई। तभी अचानक घोड़े के दोनों ओर विशाल काले पंख उगाए, जैसे कोई दिव्य पक्षी। अगले ही पल वह घोड़ा हवा में उड़ चला। जब वह ऊपर उठा, उसके खुरों से एक बिजली सी रेखा निकली और सीधा जाकर तांत्रिक के माथे से टकराई। वह चौंक कर उठा और चिल्लाया, रुक जा, रुक जा, और समुद्र की ओर भागा। वह इतना नजदीक पहुंच गया कि उसके हाथ घोड़े की पूंछ को छूने ही वाले थे। तभी घोड़े ने अपनी पिछली टांगों से इतनी तीव्र लात मारी कि तांत्रिक का चेहरा फट गया। वह चिल्लाता हुआ समुद्र में गिरा और डूब गया। काली अबाबील नामक वह अद्भुत घोड़ा जिसने हवा में उड़ान भरी थी, उसने 9 महीने की दूरी सिर्फ 9 दिनों में पूरी कर ली। जब राजकुमार अपने अभियान के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, उसकी दृष्टि उसी नगर पर पड़ी जहां वह राजकुमारी सोई हुई थी, बंद संदूक में। नगर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक चट्टान पर वानर बैठा हुआ था। वह दोनों हाथों से अखरोट फोड़कर बड़े चाव से खा रहा था। जैसे ही राजकुमार की निगाह वानर पर पड़ी, वह घोड़े से उतरकर उसके समीप जा पहुंचा। वानर ने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या योजना है? राजकुमार ने उल्लासपूर्वक कहा, अब और क्या? अब तो इस अश्व को लेकर राजा के पास जाना है और उसके बदले राजकुमारी को अपने साथ ले आना है। वानर हंसते हुए बोला, तुम भी विचित्र हो। इतना अनमोल घोड़ा यूं ही राजा को सौंप दोगे? मेरी बात सुनो, मैं अब भी एक कलाबाजी लगाकर स्वयं घोड़े का रूप धारण कर लूंगा। फिर तुम दोनों अश्वों को लेकर राजा के समक्ष जाना और कहना, राजा की जय हो। इन दोनों में से कोई एक चुन ले। ध्यान रखना, राजा मुझे ही पसंद करेगा। यह कहकर वानर ने जमीन पर एक कलाबाजी लगाई और पल भर में वह एक अद्वितीय अश्व में परिवर्तित हो गया। पर यह कोई सामान्य घोड़ा नहीं था। इतना मनोहर, प्रभावशाली और तेजस्वी कि काली अबाबील भी उसके सामने साधारण प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घोड़े का समूचा शरीर तेज से दमक रहा हो। राजकुमार ने दोनों अश्वों की लगाम थामी और महल की ओर बढ़ चला। महल की ऊंचाई से जैसे ही राजा ने इन दो दमकते अश्वों को देखा, उसकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। उसने तुरंत मंत्री से कहा, इस युवक को तत्काल बुलवाओ। यदि ये घोड़े विक्रय योग्य हों तो किसी भी मूल्य पर इन्हें प्राप्त करना है। कुछ ही समय में राजकुमार दरबार में लाया गया। राजा ने बिना विलंब के पूछा, इन दोनों घोड़ों का मूल्य बताओ। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, ये अश्व मैं बेचने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन एक शर्त पर आप इनमें से एक ले सकते हैं। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, कौन सी शर्त? राजकुमार ने साहसपूर्वक कहा, इनमें से एक अश्व मैं आपकी पुत्री के बदले में दूंगा। राजा चौंक गया। यह कैसी बात है? क्या कोई घोड़े के बदले भी पुत्री देता है? राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं की कही बात भूल गए हैं। आपने ही कहा था कि जो काली अबाबील नामक अश्व लेकर आएगा, उसे आप अपनी पुत्री का हाथ देंगे। अब जब वह शर्त पूरी हो चुकी है, तो वचन से पीछे हटना किसी सम्राट को शोभा नहीं देता। राजा एक पल को मौन हो गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसने अपने मंत्री की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, अब क्या करना उचित होगा? मंत्री ने श्रद्धा से राजा की ओर देखा और गंभीरता से कहा, राजन, एक सच्चा नरेश अपने वचन से पीछे नहीं हटता। जैसे सिंह कभी अपने मार्ग से नहीं डिगता, आपको भी अपने वचन का पालन करना चाहिए। राजा के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने राजकुमार से कहा, हम दोनों घोड़े लेंगे। एक के बदले स्वर्ण मुद्राएं देंगे और दूसरे के बदले अपनी पुत्री का हाथ सौंपेंगे। राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, आप अपनी पुत्री देकर इन दो अश्वों में से एक प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दूसरा अश्व मेरे पास ही रहेगा।
आपकी पुत्री उसी पर आरूढ़ होकर यात्रा करेगी। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? मंत्री की दृष्टि काली अबाबील पर पड़ी, लेकिन राजा को वानर रूपी अश्व अधिक चमत्कारी व रहस्यमय लगा। अतः उसने उसी का चयन किया और अपनी पुत्री को उसी बहुमूल्य संदूक में सौंप दिया जिसमें वह विश्राम करती थी। वानर घोड़े को बहुत कठिनाई से महल के अस्तबल तक ले जाया गया, परंतु वह किसी भी प्रकार से काबू में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, कान सीधे खड़े थे और पूंछ ऊंची थी। कोई भी उसका नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। जो भी पास आता वह या तो टांग से प्रहार करता या दांत दिखाकर डराता। आखिर उसे अस्तबल में खुला छोड़ दिया गया और दरवाजे पर इंसान के सिर जितना बड़ा ताला जड़ दिया गया। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अस्तबल की छत पर 40 संतरी तैनात कर दिए गए। राजा को भी चैन नहीं मिला। उसने अपना पलंग अस्तबल के द्वार के पास लगवाया और वहीं विश्राम करने चला आया। जैसे जैसे रात गहराई, वानर अश्व ने अपना असली रूप धारण किया। वह पुनः चालाक वानर बन गया। उसने दीवार में एक पतली सी दरार देखी, फुर्ती से उसमें से निकला और अंधकार में विलीन हो गया। प्रातःकाल राजा की नींद खुली। जैसे ही उसकी नजर अस्तबल की खिड़की से भीतर गई, वह स्तब्ध रह गया। घोड़ा लापता था। वह व्याकुल होकर दौड़ा और महल में हड़कंप मच गया। उसकी आवाज सुन मंत्री भी आ गया। उसने राजा को शांत करते हुए कहा, राजन, व्यथित न हो। काली अबाबील तांत्रिक जालिम सिंह का अश्व था। जादू की शक्ति हर आत्मा पर प्रभाव डाल सकती है, चाहे शुभ हो या अशुभ। संभव है जादूगर ने अपने अश्व को फिर से बुला लिया हो। इसी घोड़े के कारण न जाने कितने नरेश काल गति को प्राप्त हो चुके हैं। ईश्वर की कृपा से हमें कोई हानि नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी पुत्री अब एक बड़े राज्य की रानी बनने जा रही है और एक घोड़ा सदा उसके संग रहेगा। उधर राजकुमार राजकुमारी को उसी रत्न जटित संदूक में बिठाकर उड़ने वाले अश्व काली अबाबील पर सवार हो गया और उस पवित्र उपवन में पहुंचा जहां हरियाली लहरा रही थी। पुष्पों पर बुलबुलें मीठे गीत गा रही थीं, शीतल समीर बह रही थी और प्रातः की स्वर्णिम किरणें वृक्षों की डालियों पर नृत्य कर रही थीं। राजकुमार की दृष्टि जैसे ही उपवन की दीवार के कोने पर पड़ी, उसने देखा वही वानर बैठा है, हाथ में अखरोट जिसे वह मस्ती से फोड़कर खा रहा था, मानो उसे किसी बात की कोई चिंता ही ना हो। वानर ने राजकुमार को देखा और मुस्कुराकर पूछा, अब आगे क्या योजना है? राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, अब अधिक कुछ नहीं। इस कन्या को बुलबुल को सौंप देंगे और फिर अपने राज्य लौट चलेंगे। वानर ने अपने माथे पर हाथ मारा और ठहाका लगाते हुए बोला, अरे भोले राजकुमार, थोड़ा सोचो तो सही। एक नन्ही सी चिड़िया के बदले इतनी सुंदर कन्या सौंपना क्या न्याय संगत है? यह तो बिल्कुल भी उचित नहीं लगेगा। मेरी मानो, मैं एक कलाबाजी लगाकर एक ऐसी सुंदर स्त्री का रूप धर लूंगा जिसे देख यह राजकुमारी भी फीकी लगेगी। एक ऐसी देवी सदृश नारी जिसे देखकर सम्राट स्वयं मोहित हो जाए और उसे ही अपनाने के लिए विवश हो जाए। राजकुमार ने थोड़े विस्मय से पूछा, परंतु मैं केवल तुम्हें ही सम्राट के समक्ष क्यों न ले जाऊं और राजकुमारी को यहीं छोड़ दूं? वानर गंभीर हो गया और बोला, नहीं, ऐसा करना उचित नहीं होगा। जो कार्य ईमानदारी और सत्यता से किया जाए वही सर्वाधिक पावन होता है। उचित यही रहेगा कि राजा स्वयं दोनों को देखे और जिसे उसका अंतर्मन स्वीकारे उसी को अपनाए। इससे बाद में कोई पछतावा नहीं रहेगा। यह कहकर वानर ने आकाश की ओर एक ऊंची छलांग लगाई। कुछ क्षणों तक उसकी देह वायु में तैरती रही और फिर मंद प्रकाश में उसका संपूर्ण शरीर दैवी प्रकाश से जगमगाने लगा। जब वह भूमि पर लौटा तो वहां अब कोई वानर नहीं, बल्कि एक अत्यंत आकर्षक युवती खड़ी थी। उसकी काली लहराती केशराशि, बड़ी चमकदार आंखें, गुलाबी होंठ और गजरे से सजी लंबी छोटी उसे ऐसा रूप दे रही थीं जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा धरा पर उतर आई हो। उसके सौंदर्य के सामने असली राजकुमारी भी साधारण लगने लगी। राजकुमार अब दोनों युवतियों को लेकर सीधे राजमहल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। महल की ऊंची झरोखियों से राजा ने झांका और नीचे खड़े तीनों को देखा। उसने अपने सेवक से कहा, द्वार पर जो याचक खड़ा है उसे अन्न जल देकर यहां से जाने को कहो। तभी समीप खड़े महामंत्री की दृष्टि उन पर पड़ी। उसने गौर से देखा और तत्क्षण बोला, महाराज, यह कोई सामान्य याचक नहीं, वही नवयुवक है
जिसे आपने अनुपम सुंदरी लाने के लिए दूर प्रदेश भेजा था। राजा चकित हुआ। उसने फिर नीचे झांका और आदेश दिया, उसे दरबार में आमंत्रित करो। राजकुमार दोनों युवतियों के साथ दरबार के भव्य कक्ष में पहुंचा। वहां रंग बिरंगे पर्दे लटक रहे थे, संगमरमर की भूमि सोने सी दमक रही थी और दीवारों पर की गई महीन नक्काशी इतिहास की गाथाएं सुना रही थीं। राजा अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था। उसने राजकुमार की ओर मुस्कुराकर देखा और पूछा, तो बताओ वीरवर, क्या तुम वह कार्य पूर्ण करके लौटे हो जो तुम्हें सौंपा गया था? राजकुमार ने सिर झुकाकर श्रद्धा से उत्तर दिया, जी राजन, आपने जो कार्य सौंपा था उसे पूरी निष्ठा से संपन्न कर चुका हूं। राजा की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। वह आगे झुका और पूछा, वह कन्या कहां है? राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, आपने एक कन्या लाने को कहा था, परंतु मैं आपके समक्ष 2 कन्याएं लाया हूं। आप जिसे चाहें रानी बना लें, जो शेष बचेगी वह मेरे साथ जाएगी। यह सुनते ही सभा में हलचल मच गई। सभा में 2 सुंदर संदूक लाए गए जिन पर स्वर्ण की बारीक कारीगरी की गई थी। वे गुलाबी और केसरिया रेशमी वस्त्रों से ढंके हुए थे। जैसे ही दोनों संदूक खोले गए, भीतर से दोनों युवतियां एक साथ जागकर खड़ी हो गईं। उनका रूप इतना मनोहारी था कि वहां उपस्थित हर दरबारी और स्वयं राजा भी उन्हें निहारते रह गए। उनके मुख की प्रभा चांदनी रात में जलते दीपक जैसी थी और नेत्रों की चमक शीतल झील पर पड़ती पहली सूर्य किरण सी। राजा ने अपने मुख्यमंत्री की ओर देखा और संकेत से राय पूछी। मंत्री ने बिना विलंब किए उस कन्या की ओर इशारा किया जो वास्तविक राजकुमारी थी, जिसे दूर देश से लाया गया था। लेकिन राजा की दृष्टि बार बार दूसरी कन्या की ओर खिंचती रही। वही कन्या जो वास्तव में वही वानर था जिसने मायावी रूप लेकर ऐसा अद्वितीय सौंदर्य ग्रहण किया था कि समस्त दरबार उसका प्रशंसक बन गया। अंततः राजा अपने को रोक न सका और उसी कन्या को अपनी पत्नी बनाने का निर्णय लिया। बदले में वह रहस्यमय बुलबुल, जिसके लिए यह समस्त यात्रा आरंभ हुई थी, राजकुमार को भेंट स्वरूप प्रदान कर दी गई। राजकुमार अब राजमहल से बाहर आया और अपने दिव्य उड़न खटोले समान घोड़े काली अबाबील के समीप पहुंचा। वही पंखों वाला अश्व जिसकी पीठ पर बैठकर उसने असंख्य अनजानी यात्राएं पूरी की थीं। एक ओर उसके पैरों के समीप रत्नजटित संदूक रखा था जिसमें राजकुमारी विराजमान थी, और दूसरी ओर उसकी गोद में थी वह बुलबुल जिसकी कोमल ध्वनि कानों में मधुर रस घोलती प्रतीत हो रही थी। काली अबाबील अपने बलशाली पंखों से आकाश को चीरता हुआ उड़ चला और धीरे धीरे राजकुमार के राज्य की ओर अग्रसर हुआ। उधर राजा ने भव्य आयोजन के साथ उस कन्या से विवाह रचाया जिसे उसने अपनी रानी चुना था। महल प्रांगण में दीपमालाएं जगमगा रही थीं, रंग बिरंगे वस्त्र लहरा रहे थे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी और पकवानों की सुगंध चारों ओर फैली थी। किंतु ठीक उसी समय जब विवाह समारोह अपने चरम पर थी, वह कन्या अर्थात वानर चुपचाप उठी। वह एकांत में गई और पुनः अपने मूल रूप में आ गई। फिर महल की दीवार में बने एक छोटे से छिद्र से बाहर निकल गई और ऐसा अदृश्य हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। अब उधर राजकुमार की कथा सुनिए। राजकुमार अपने उड़न घोड़े पर सवार होकर अनेक पर्वतों, नदियों और जंगलों को पार करता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक प्राचीन विशाल चिनार का वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष की छाया में शीतल वायु बह रही थी और शाखाओं पर रंग बिरंगे पक्षी प्रभु की स्तुति में रत थे। राजकुमार नीचे उतरा और जब उसने चारों ओर दृष्टिपात किया, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वही वानर जो कुछ समय पूर्व राजमहल में रानी बना बैठा था, अब उसी पुराने चिनार के नीचे विश्राम कर रहा था और अपने तेज दांतों से अखरोट तोड़कर आनंद से खा रहा था। उसे देखकर राजकुमार मुस्कुराया और बोला, अब आगे की योजना क्या है? वानर हंसते हुए बोला, अब तो सीधे अपने राज्य लौटना है ना? राजकुमार ने सिर हिलाकर कहा, हां, अब तो घर लौटने का ही विचार है। पर वानर ने बात बीच में ही रोक दी। अरे, इतनी जल्दी क्या है? पहले मेरे घर चलो, 2-4 दिन मेरे मेहमान बनकर रहो, फिर जहां मन हो चले जाना। राजकुमार ने उसकी बात मान ली और चुपचाप सोचने लगा, इस रहस्यमयी वानर का निवास कैसा होगा? शायद किसी पर्वतीय चोटी पर संकरी और अंधकारमय गुफा में, जहां शायद मैं प्रवेश भी न कर पाऊं। यह सोचकर राजकुमार मुस्कुरा दिया। वानर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे,
अब तक तुम्हें यह ज्ञात नहीं हुआ कि मैं वास्तव में कौन हूं। राजकुमार थोड़ा चकित हुआ, लेकिन मौन रहा और वानर के साथ आगे बढ़ चला। दोनों ने एक ऊंचा शिखर पार किया और उसकी तलहटी में एक भव्य द्वार के सामने पहुंचे। यह कोई सामान्य प्रवेश द्वार नहीं था, यह किसी राजप्रासाद का प्रतीत हो रहा था। उस पर सुंदर नक्काशी, सुनहरे बेल बूटे और विशाल स्वर्ण जड़ित द्वार थे जो सूर्य प्रकाश में दिव्यता बिखेर रहे थे। जैसे ही द्वार खुले, राजकुमार की आंखें विस्मय से फैल गईं। भीतर एक अनुपम उपवन था। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प खिले थे। गुलाब की सुगंध वातावरण को सुरभित कर रही थी। वायु में पक्षियों की मधुर कलरव गूंज रही थी। एक ओर पत्थरों से बनी खूबसूरत नालियों से स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा था। पास ही एक शांत जलाशय था जिसके ऊपर एक प्राचीन वृक्ष झुका हुआ था और उसकी शाखाएं जल को छू रही थीं। उस बाग के चारों कोनों में 4 महलों जैसे भवन खड़े थे जो पूर्ण रूप से सोने के बने हुए थे। प्रत्येक भवन में 40 कोठरियां थीं और हर कोठरी में सुंदर युवतियां बैठी थीं जो मौन व शांति से ग्रंथों का अध्ययन और लेखन कर रही थीं। राजकुमार इस अलौकिक दृश्य में खो गया। तभी वानर ने एक कलाबाजी खाई। उसकी देह चमकने लगी और वह एक अत्यंत रूपवती कन्या में परिवर्तित हो गया, इतनी अनुपम कि मानो धरती पर कभी ऐसी स्त्री ने जन्म ही न लिया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लहराते काले केश और चेहरे पर दिव्य मुस्कान देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। राजकुमार ने उस अप्सरा के प्रासाद में 3 दिन व्यतीत किए। चौथे दिन जब वह विदा लेने लगा तो उस परी ने अपनी लंबी छोटी से एक बाल खींचकर उसे दिया और बोली, यदि कभी संकट में पड़ो तो इस बाल के सिरे को अग्नि से स्पर्श करना, मैं तत्काल उपस्थित हो जाऊंगी। राजकुमार ने पूछा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, बार बार सहायता की, इसका कारण क्या है? परी ने धीमे से मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, हमारे प्रथम मिलन से बहुत पहले की बात है। ध्यान और संकेतों के माध्यम से मैंने भविष्य देखा था। तब मुझे एक रहस्य ज्ञात हुआ। सूर्यास्त की दिशा में एक राज्य है जिसका सम्राट अत्यंत क्रूर है। वह अपनी प्रजा को भूखा प्यासा रखकर रत्नों और मणियों से एक दिव्य वृक्ष बनवा रहा है। जब वह वृक्ष पूर्ण होगा तो वह पूरे नगर का विनाश कर देगा। परंतु उसी राजा के 3 राजपुत्र हैं। सबसे छोटा पुत्र यानी तुम इस अन्याय को देखकर व्यथित हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि यह विनाश अत्याचार होगा। तभी तुम उस चिड़िया को पकड़ने का निश्चय करोगे जो प्रतिदिन उस वृक्ष की पत्तियां ले जाया करती है। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि उस साहसी बालक की अवश्य सहायता करूंगी जो निर्दोषों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगाएगा। मैं 7 वर्षों तक तुम्हारी खोज में भटकती रही और अंततः तुम्हें ढूंढ निकाला। राजकुमार ने श्रद्धा और कृतज्ञता से परी की ओर देखा, उसे दिल से धन्यवाद दिया और फिर राजकुमारी व मधुर स्वर वाली बुलबुल को लेकर अपने पथ की ओर बढ़ चला। चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह अपने भाइयों से बिछड़ा था। उसने अपने दिव्य अश्व काली अबाबील की लगाम खींची और थोड़ी देर के लिए थम गया। उसकी आंखों में गुजरे समय की यादें उमड़ आईं। उसने सोचा, न जाने मेरे दोनों भ्राता अब कहां होंगे, क्यों न उन्हें भी खोजूं। यह सोचकर वह धीरे धीरे एक गुफा की ओर बढ़ा जहां उसे आशा थी कि उसकी खोज पूर्ण हो सकती है। राजकुमारी और बुलबुल के पिंजरे को उस गुफा में सुरक्षित रख वह अकेले उस मार्ग पर चल पड़ा जिस ओर उसका बड़ा भाई गया था। वह पर्वतों, वनों और नदियों को पार करते हुए अंततः एक नगर पहुंचा। उस नगर के मध्य एक पुराना परंतु अत्यंत व्यस्त चायखाना था। जैसे ही राजकुमार ने भीतर झांका, उसकी दृष्टि अपने बड़े भाई पर पड़ी जो जर्जर वस्त्रों में सिर झुकाए वहां के ग्राहकों को भोजन और चाय परोस रहा था। उसके चेहरे पर थकान और हताशा साफ झलक रही थी। राजकुमार अपने अश्व पर बैठा बैठा ही चाय खाने के स्वामी को पुकार कर बोला, ऐ मालिक, अपने इस सेवक से कहो कि मेरे लिए भोजन और चाय सामने वाली सराय में भेज दे। चाय खाने का मालिक झल्लाया और बोला, सुन बे, फौरन खाना तैयार कर और देख, रास्ते में कुछ गिरा तो हड्डियां चूर कर दूंगा। ये कहते हुए उसने गुस्से में उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। बड़ा भाई कांपते हाथों से भोजन की थाल लेकर धीरे धीरे सराय की ओर चला। जब वह राजकुमार के पास पहुंचा तो छोटे भाई ने मुस्कुराकर कहा, आइए बैठिए, यह भोजन आप भी ग्रहण कीजिए। बड़े भाई ने सिर झुकाकर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, स्वामी नाराज हो जाएगा। छोटे भाई ने आग्रह किया, चिंता न करें, कोई नाराज नहीं होगा, आइए मिलकर भोजन करें।
कुछ झिझक के बाद बड़ा भाई बैठ गया और खाने लगा। भोजन के बाद छोटे भाई ने पूछा, आप कहाँ के निवासी हैं? बड़ा भाई बोला, मैं तो इसी नगर का वासी हूं, यहीं जन्मा, यहीं पला और अब यहीं काम करता हूं। छोटे भाई ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे कुछ छिपाइए मत, मैंने आपको पहचान लिया है। यदि सच्चाई कह देंगे तो मैं आपको आपके देश तक पहुंचा दूंगा। इतना सुनते ही बड़े भाई की आंखों में आंसू भर आए। उसका कंठ रुंध गया। रोते रोते उसने अपनी पूरी यात्रा, अपने संघर्ष की दास्तान छोटे भाई को सुना दी। छोटे भाई ने पूछा, अगर आप अपने छोटे भाई से मिलें तो क्या पहचान पाएंगे? बड़ा भाई बोला, हां जरूर, मैं उसे तुरंत पहचान जाऊंगा। बड़े भाई ने भरोसे से कहा, कैसे पहचानेंगे? छोटे भाई ने पूछा। बड़ा भाई बोला, जब हम छोटे थे, एक दिन मैं घोड़े को नदी पर पानी पिलाने ले जा रहा था। छोटा भाई जिद करने लगा कि मुझे भी साथ ले चलो। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह घोड़े के पीछे पीछे दौड़ा। तभी घोड़े ने उसे जोर से लात मार दी, जिससे उसके बाएं कंधे पर स्थायी घाव का निशान बन गया। वही चिन्ह मेरी पहचान है। छोटे भाई ने चुपचाप अपना बायां कंधा दिखाया और कहा, क्या यह वही निशान है? बड़ा भाई अवाक रह गया। अगले ही क्षण वह छोटे भाई के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। छोटे भाई ने उसे सहारा देकर उठाया, गले से लगाया और उसके अश्रु पोंछते हुए कहा, भाई अब सब ठीक हो जाएगा। छोटे भाई ने बड़े भाई को बाजार ले जाकर उसे सुंदर वस्त्र और एक उत्तम घोड़ा दिलवाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर तीसरे अर्थात मंझले भाई की खोज शुरू की। कुछ दूर चलने पर वे पुलाव विक्रेता की दुकान पर पहुंचे। वहीं मंझला भाई भी उसी अवस्था में मिला जैसे चाय की दुकान पर बड़ा भाई मिला था, मैले कुचैले कपड़ों में, सिर झुकाए ग्राहकों को खाना परोसता हुआ। छोटे भाई ने उसे भी पहचान लिया और उसकी भी दशा सुधारते हुए अच्छे वस्त्र और घोड़ा दिलवाया। अब तीनों भाई प्रसन्नता के साथ अपने राज्य की ओर रवाना हो गए। रास्ते में हंसी मजाक और बचपन की स्मृतियों में खोए हुए वे आगे बढ़ते रहे। छोटे राजकुमार ने अपने पिता सम्राट के लिए अमूल्य भेंटें खरीदी थीं, बहुमूल्य रत्न, दुर्लभ पक्षी और कीमती वस्त्र। इन उपहारों को देखकर बड़े और मंझले भाई के हृदय में ईर्ष्या और लालच की ज्वाला उठने लगी। उनकी आंखों में लोभ स्पष्ट झलकने लगा। धीरे धीरे यही जलन एक घातक षड्यंत्र का रूप ले बैठी। उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी उपाय से छोटे भाई को रास्ते से हटा देना है, ताकि सारा यश और राजा की कृपा केवल उन्हीं के हिस्से में आए। परंतु उनकी यह कुटिल योजना अधिक समय तक छिपी नहीं रही। वह कन्या जो सुनहरे पिंजरे में कैद थी, असल में एक दिव्य अप्सरा थी। उसने भाइयों की भयावह साजिश सुन ली। संध्या ढलते ही तीनों भाई एक नदी के किनारे पहुंचे और वहीं रात्रि विश्राम की तैयारी की। तंबू गाड़े जा चुके थे, अग्नि प्रज्वलित थी और नदी की लहरों की मध्यम ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। तभी परी ने छोटे राजकुमार को धीरे से बुलाया और कान में फुसफुसाई, तुम्हारे भाइयों की योजना जानलेवा है, तुम्हें तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर छिप जाना चाहिए। उस कमरे में एक धीमा दीपक टिमटिमा रहा था, जिसकी लौ दीवार पर झलक रही थी। बड़े और मंझले भाई अपने अपने बिस्तरों पर गहरी नींद में थे। छोटा राजकुमार भी अपनी चटाई पर लेटा रहा, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने सावधानी से करवट बदली और भाइयों की सांसों की गति को ध्यान से सुना। जब उसे यकीन हो गया कि दोनों गहरी नींद में हैं, तो वह धीरे से उठा। उसने अपनी चटाई के चारों ओर मिट्टी बिछा दी, ताकि ऐसा लगे जैसे कोई शरीर वहीं लेटा हो। फिर उसने अपनी चादर को उस पर इस तरह ढक दिया कि दूर से देखने पर प्रतीत हो कि वह वहीं सो रहा है। इसके बाद वह चुपचाप तंबू से बाहर निकला और पास की घनी झाड़ियों में जाकर छिप गया। सवेरा धीरे धीरे उजाले में बदल रहा था। बड़े और मंझले भाई जागे और सीधे छोटे भाई की चटाई के पास पहुंचे। बिना कुछ बोले वे उस चटाई को चारों ओर से उठाकर नदी किनारे ले गए और पूरी शक्ति से जल में फेंक दिया। ठंडे पानी में छपाक की आवाज गूंजी और दोनों भाई संतोष भरी मुस्कान लिए लौट चले। वे कुछ ही दूर गए थे कि अचानक पानी में हलचल सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा और उनके होश उड़ गए। नदी के किनारे हल्की सुबह की रोशनी में उनका छोटा भाई बैठा था। वह अपने भीगे चेहरे को दोनों हथेलियों से पोंछ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोनों भाइयों के चेहरों पर झुंझलाहट और कुढ़न साफ दिख रही थी। बिना एक शब्द बोले
वे अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और तेज गति से आगे बढ़ गए, छोटे भाई को वहीं छोड़कर। सूरज धीरे धीरे आकाश में चढ़ रहा था। कुछ ही समय में वे दोनों रेतीले टीलों के बीच पहुंचे। एक ऊंचे टीले के पास रुककर उन्होंने घोड़ों को बांधा। फिर बड़े भाई ने अपनी तलवार निकाली और उसे रेत में इस प्रकार गाड़ा कि उसका हथा बाहर और धार अंदर रह जाए। इसके बाद दोनों भाई स्वयं भी कमर तक रेत में ढंसकर बैठ गए। थोड़ी देर में छोटा भाई भी वहां पहुंचा। जब उसने भाइयों को इस विचित्र स्थिति में देखा तो हैरानी से पूछा, भैया, आप दोनों रेत में क्यों बैठे हैं? बड़े भाई ने कृत्रिम मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह एक पुराना इलाज है भाई, इससे टांगों का दर्द खत्म हो जाता है। तुम भी आओ, अपना दर्द मिटाओ। छोटा राजकुमार सरलता से बहकावे में आ गया और बोला, ठीक है भैया, मुझे भी बैठा दो। दोनों भाई आगे बढ़े और छोटे भाई को बीच में से पकड़कर उसे भी कमर तक रेत में गाड़ दिया। शुरुआत में ठंडी रेत ने राहत दी, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की तपिश बढ़ी, रेत जलने लगी और दर्द असहनीय हो गया। वह तड़प कर बोला, अरे मेरी टांगें जल रही हैं। बड़े भाई ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, डर मत, टांगें हिलाओ, रेत ठंडी हो जाएगी। भरोसे से छोटे भाई ने अपनी टांगें हिलाईं, पर उसे यह पता नहीं था कि तलवार की धार ठीक वहीं छिपी थी। जैसे ही उसने पैर हिलाए, तलवार की तीखी धार से उसकी दोनों टांगें कटकर अलग हो गईं। रेत लहू से लाल हो गई। दर्द के कारण वह चीत्कार कर उठा। उसकी आंखों में पीड़ा, विश्वासघात और डर सब एक साथ झलक रहे थे। लेकिन बड़े और मंझले भाई को इससे भी संतोष नहीं मिला। उन्होंने आगे बढ़कर उसकी दोनों आंखें भी निकाल लीं, ताकि वह देख न सके, पीछा न कर सके और कभी उनके समक्ष न आ सके। इसके बाद वे निश्चिंत होकर लड़की, पक्षी और घोड़े को लेकर आगे बढ़ गए। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः अपने राज्य पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने जो भी वस्तुएं लाई थीं, वे सब राजा के समक्ष भेंट स्वरूप प्रस्तुत कर दी। लड़की को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उसी समय ऐलान कर दिया कि यह सुंदर लड़की बड़े राजकुमार की दुल्हन बनेगी और उसे राजमहल के खास हिस्से में रखा जाएगा। उस लड़की की सेवा में 40 दासियों को नियुक्त किया गया, जो निरंतर उसकी देखभाल में लगी रहती। लेकिन वह युवती शांत भाव से अपने स्वर्ण जड़ित बिस्तर पर पड़ी रहती। उसकी दृष्टि शून्यता में खोई रहती। वह न तो मुस्कुराती थी और न ही किसी से वार्तालाप करती, बस निशब्द पड़ी रहती। अब इन दोनों बड़े भाइयों की कथा को यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं उस छोटे राजकुमार की ओर, जिसे छल और विश्वासघात का शिकार बना दिया गया था। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थीं। तपती बालू पर अचेत पड़ा वह राजकुमार धीरे धीरे चेतना में लौटा। उसकी सांसें मंद थीं, शरीर क्षीण हो चुका था, किंतु उसकी स्मृति अभी भी शेष थी। तभी उसे परी द्वारा दिया गया जादुई केश याद आया। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब टटोली और वह बाल निकालकर समीप पड़े पत्थर से रगड़कर अग्नि उत्पन्न की। जैसे ही वह बाल जला, आकाश में हलचल मच गई। चंद पलों में आकाश से स्वर्णिम प्रकाश के मध्य एक रथ प्रकट हुआ, जिसमें वही दिव्य कन्या बैठी थी जो पूर्व में उसकी सहायतार्थ आई थी। उसका मुख चिंता से भर उठा था। वह झटपट रथ से नीचे उतरी और कोमल स्वर में पूछा, तुम्हें इस स्थिति में किसने पहुंचाया? राजकुमार की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपने भाइयों की चालबाजी, धोखा और अत्याचार की पूरी गाथा परी को सुना दी। परी ने गहरा श्वास लिया, जैसे कोई बड़ा निर्णय ले रही हो। फिर उसने अपनी एक सहायिका को संकेत दिया और कहा, इसे मेरे पिता के महल ले चलो, वहीं इसका उपचार होगा। परी ने अपने पिता को एक पत्र भी लिखा, जिसमें अंकित था, आदरणीय पिताजी, यह मनुष्य मेरे लिए किसी सगे भाई से कम नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप इसे जीवन अमृत के सरोवर में स्नान कराएं और हमारे प्राचीन उपचार पद्धतियों से इसका समुचित इलाज करवाएं। जब यह पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, तब इसे मेरे पास लौटा दें। यह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। परी की आज्ञा पर उसकी सहायिका उस घायल राजकुमार को लेकर आकाश के पार, संसार के अंतिम छोर स्थित एक रहस्यमयी किले में ले गई। वहां स्वयं परियों के राजा ने उसका स्वागत किया और उसे अमृत जल के दिव्य कुंड में स्नान कराया। राजकुमार का शरीर जैसे नए जीवन से भर गया। अगले 40 दिनों तक विशेष औषधियों, दुर्लभ वनस्पतियों और परियों के चमत्कारी उपचारों द्वारा उसका उपचार किया गया। उसकी जो दृष्टि छीनी गई थी, वह फिर लौट आई। जो अंग विच्छिन्न हो गए थे, वे और भी सुदृढ़ होकर पुनः जुड़ गए। उसकी त्वचा दमकने लगी,
मानो सूर्य का तेज उसमें समा गया हो। 40 दिन पूर्ण होते ही परी की सहायिका उसे उसी स्वर्ण रथ में वापस बिठाकर परी के पास ले आई। परी ने जब उसे स्वस्थ देखा तो हर्ष की लहर उसकी आंखों में स्पष्ट झलक उठी, परंतु अगले ही क्षण उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें इस भव्य स्वरूप में तुम्हारे नगर वापस नहीं भेज सकती। तुम्हारी दीप्तिमान कांति, लहराते केश और तेजस्वी चेहरा तुम्हारी पहचान को प्रकट कर देगा। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा रूप इस प्रकार परिवर्तित हो कि कोई भी तुम्हें पहचान न सके। इसके पश्चात परी ने उसे अपने पास 3 और महीने ठहराया। इस कालखंड में उसके बाल लंबे भी उलझे हुए हो गए, नाखून नुकीले और चेहरा धूल, धूप व समय की मार से काला पड़ गया। अब वह किसी भिखारी सा प्रतीत होता था। जब परी को विश्वास हो गया कि अब वह अपने भाइयों की निगाह से बच सकेगा, तब उसने एक बार फिर उसे अपने रथ में बैठाया और दोनों उड़ते हुए उसके राज्य की दिशा में चल पड़े। नगर के बाहर एक वीरान स्थान पर परी ने रथ रोका। वहां से वह राजकुमार का हाथ पकड़कर पैदल ही महल की ओर चल पड़ी। धीरे धीरे दोनों महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। राजमहल के भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राज सिंहासन पर वृद्ध सम्राट विराजमान थे और उनके दोनों ओर वही 2 बड़े राजकुमार बैठे थे जिन्होंने अपने छोटे भाई के साथ विश्वासघात किया था। राजा का चेहरा म्लान था, जैसे कोई गहरी चिंता उसे भीतर ही भीतर निगल रही हो। वह अपने विश्वास पात्र मंत्री से कह रहे थे, कई मास बीत गए, यह विचित्र दुर्भाग्य हमें घेरे हुए है। न वह सुंदर चिड़िया एक बार गा पाई, न वह अश्व एक बार हिनहिनाया, और वह युवती, वह तो एक बेजान मूर्ति सी हो गई है। न मुस्कुराती है, न वार्तालाप करती है, न कुछ खाती है। मैं समझ नहीं पाता यह कौन सा अघटित घट रहा है। इसी क्षण दरबार के द्वार पर खड़े एक मलिन वस्त्रों में लिपटे भिक्षुक पर राजा की दृष्टि पड़ी। उसने आवाज लगाई, ऐ भिक्षुक, इधर आओ। छोटे राजकुमार ने सिर उठाकर देखा। सामने उसका पिता खड़ा था। उसने अपने भावनाओं को संयमित किया और सिर झुकाते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरबार में पहला कदम रखा, कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चकित कर दिया। बगीचे में टंगे उस पिंजरे में बंद बुलबुल, जो महीनों से मौन थी, अचानक तीव्र स्वर में कलरव करने लगी। उसकी मधुर तान महल के हर कोने में गूंज उठी। जब राजकुमार ने दूसरा कदम रखा, अस्तबल में बंधा काला अश्व, जो अब तक निस्तब्ध था, जोर जोर से हिनहिनाने लगा। उसके खुरभूमि पर पड़ते हुए उत्सव की घोषणा करने लगे। तीसरा कदम धरते ही महल के भीतर मधुर संगीत की ध्वनियां गूंज उठीं। वह युवती जो महीनों से अपने लकड़ी के शैया पर मौन पड़ी थी, अचानक उठ खड़ी हुई। उसने स्वर्ण परिधान धारण किया, हाथों में वाद्य उठाए और अपनी 40 दासियों के साथ नृत्य में मग्न हो गई। उसकी आंखों में जीवन लौट आया और चेहरा फिर से आशा से भर उठा। यह चमत्कार देखकर सम्राट की आंखों में चमक लौट आई। वह बोला, तुम मेरे दरबार में आज वह उल्लास लेकर आए हो जो बरसों से खो चुका था। यह कहते हुए उसने स्वर्ण थालियों में मुद्राएं भरकर आकाश में उछाल दी, जो चारों ओर बिखरने लगीं। तभी उस भिखारी बने युवक ने धीरे से कहा, मैं कोई सामान्य भिखारी नहीं हूं। राजा विस्मय से भर उठा और पूछा, तो फिर तुम कौन हो? इससे पहले कि राजकुमार कुछ कहता, वही बुलबुल अपनी मधुर स्वर में बोल उठी। उसने पूरे सभा मंडप के समक्ष वह संपूर्ण गाथा सुना दी जो छोटे राजकुमार के साथ घटित हुई थी। भाइयों की चालबाजी, रेगिस्तान में अकेला छोड़ देना, नेत्र निकालना, पैरों को क्षतिग्रस्त करना और परी द्वारा उपचार। धीरे धीरे यह घटना पूरे नगर में फैल गई। जनमानस जान गया कि असली पराक्रमी कौन है और कौन था जिसने संपूर्ण राज्य को विनाश के कगार से वापस खींच लिया। नगर की हर गली, हर चौराहे पर यह चर्चा दावानल की तरह फैल गई कि छोटे राजकुमार ने अपनी चतुराई, साहस और निष्कलंक प्रेम के बल पर न केवल स्वयं को बचाया, बल्कि समूचे साम्राज्य को भीषण संकट से मुक्ति दिलाई। धीरे धीरे नगरवासी एकत्रित होने लगे। हर कोई अब छोटे राजकुमार के पक्ष में खड़ा था। लोग अपने घरों से लाठियां, कटारें, भाले लेकर बाहर निकल आए। उनके चेहरों पर रोष भी था और न्याय की पुकार भी। उन्होंने राजमहल को चारों ओर से घेर लिया और उस क्रूर राजा के विरोध में आवाज उठाई। जब सम्राट ने देखा कि उसकी अपनी ही जनता उसके विरुद्ध हो गई है, तो भयभीत होकर वह अपने दोनों बड़े पुत्रों को साथ लेकर महल के पिछले मार्ग से भाग निकला। उसने पीछे पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं की।
इसके पश्चात संपूर्ण राज्य में उल्लास की लहर दौड़ पड़ी। भव्य समारोह के साथ उस सुंदर राजकुमारी और छोटे राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। नगरी को फूलों, रंगीन दीपों और रेशमी पताकाओं से सजाया गया। उस समारोह के अंत में परी ने राजकुमार से कहा, यह मेरा एक स्मृति चिन्ह है, एक छोटी सी निशानी। जब भी तुम्हारा मन मुझे याद करने का करे तो इस बाल को अग्नि को समर्पित कर देना। मैं पल भर में तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगी। यह कहकर वह परी अपनी रत्न जटित उड़न पालकी में बैठी और अपने मायावी लोक की ओर लौट चली। छोटे राजकुमार को उसका सच्चा प्रेम भी मिला, राज्य भी मिला और सबसे महत्वपूर्ण अपने सत्कर्मों और निर्मल हृदय के कारण वह अपनी प्रजा का सर्वप्रिय और न्यायप्रिय सम्राट बन गया। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने महाभारत में गीता के माध्यम से बताई थी। जिसे कोई साधारण मनुष्य जान ले तो कभी गरीब और दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं उन तीनों सीख को। वन, सत्य और धर्म के लिए किसी भी सीमा तक जाना ही सच्चा कर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अगर अपनों से भी युद्ध करना पड़े तो संकोच मत करो। इस कथा में राजकुमार ने अपनी प्रजा, अपने नगर की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में धर्म के लिए अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध धनुष उठाया, वैसे ही राजकुमार ने भी एक बुलबुल की तलाश में कई संकटों को पार किया। यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा ही परम कर्तव्य है। 2 वचन निभाना ही सबसे बड़ा राजधर्म है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था, राजा का धर्म है कि वह अपनी बात पर अडिग रहे, चाहे स्थिति कुछ भी हो। राजा ने जब वचन दिया कि जो काली अबाबील घोड़ा लाएगा उसे राजकुमारी देंगे, तो अंत में परिस्थिति बदलने के बावजूद उसे वह वचन निभाना पड़ा। यह वही शिक्षा है जो श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय सभा में दी थी। जो वचन दिया जाए उसे निभाना ही धर्म है, चाहे वह कठिन क्यों ना हो। 3 सच्चे सेवा और त्याग का फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसका कोई अहित नहीं हो सकता। इस कथा में परी जो लंगूर बनी ने बिना किसी स्वार्थ के राजकुमार की मदद की, वह 7 वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा करती रही, संकट में साथ दी और अंत में गुप्त रूप में राजकार्य तक पूर्ण करवाया। यह वही तत्व है जो श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में निभाया। जब उन्होंने कभी अर्जुन का सारथी बनकर तो कभी विदुर के घर सूखी साग खाकर सेवा और त्याग का आदर्श स्थापित किया। दर्शक बंधु, कथा अब भी यही खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे, आखिर रामायण काल में द्रौपदी कौन थी, क्या था उसका रहस्य। दर्शक बंधु, द्रौपदी महाभारत की वह दिव्य नायिका है जिनके बिना उस महान धर्म युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। युद्ध भले ही पांडवों ने जीता, परंतु उसके मूल में जो प्रेरणा थी वह स्वयं द्रौपदी थी। वे एक ऐसी ज्वाला थी जिसने अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र की धरती को पाप के रक्त से धो डाला। युद्ध के पश्चात द्रौपदी भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन उनका जीवन अत्यंत विचित्र और अद्भुत मार्गों से होकर गुजरा। हमारे पूज्य ग्रंथों में बताया गया है कि द्रौपदी का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें अयोनिजा कहा जाता है, अर्थात वह देवी जो किसी नारी की कोख से नहीं जन्मी। द्रौपदी सामान्य स्त्रियों से भिन्न थी। उन्होंने जीवन में ऐसे कर्म किए जो अन्य किसी नारी के लिए कठिन थे, जैसे पिता द्वारा तिरस्कार सहना, 5 पतियों से विवाह करना। वे असाधारण थी। उनके जीवन की गहराई को समझना अत्यंत कठिन है। उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ, इसलिए वे यज्ञ सैनी कही जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका जन्म केवल किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए। उन्होंने द्रौपदी को धर्म युद्ध की ज्वाला में भेजा ताकि अधर्म का नाश हो सके। महाभारत के युद्ध में वे सब अधर्मी मारे गए जो पूर्व जन्म में राक्षस थे। वे द्वापर युग में फिर जन्म लेकर समाज में अन्याय फैलाने लगे थे। इन्हीं अधर्मियों के नाश हेतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए और द्रौपदी को माध्यम बनाकर धर्म की पुनः स्थापना की। परंतु एक प्रश्न मन में उठता है, द्रौपदी कौन थी? इस रहस्य का उत्तर हमें त्रेता युग में मिलता है, जब भगवान श्री राम इस धरा पर पधारे थे। उस युग का सबसे बड़ा पापी था रावण, अत्याचारी भोगी परंतु महादेव का परम भक्त। एक दिन जब वह कैलाश से लौट रहा था तो वन में तपस्या में लीन एक दिव्य स्त्री को देखा।
उस स्त्री की तपस्या और तेज से वह मोहित हो गया और उसके समीप जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, परंतु वह साध्वी सती थी। उसने रावण को रोका और कहा, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग की है। जा, तुझे श्राप देती हूं, तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। वह तपस्विनी तत्क्षण लोप हो गई। समय बीत गया। जब प्रभु श्री राम वनवास में थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव राम से रखा, और जब अस्वीकार किया गया तो लक्ष्मण से भी कहा। लक्ष्मण ने भी मना किया और अंततः उसकी नाक काट दी। रावण ने प्रतिशोध में माता सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण साधु के वेश में आया और जैसे ही सीता जी बाहर निकलने लगी, एक दिव्य साध्वी उनके समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने निवेदन किया, मां, मुझे आपकी छाया में सीता बनकर बाहर जाने दें। अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दीजिए। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए ऐसा ही किया और स्वयं अंतर्ध्य हो गई। वही साध्वी रावण के साथ लंका गई, और जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें यह सच्चाई जात हुई। प्रभु श्री राम ने उस साध्वी के त्याग और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, द्वापर युग में तुम धर्म की स्थापना के लिए मेरा साथ दोगी। वही साध्वी, वही आत्मा द्वापर युग में द्रौपदी बनकर जन्मी और भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर अधर्म का विनाश किया। इस प्रकार द्रौपदी केवल एक पात्र नहीं थी, वे धर्म की पुजारिन थीं, ईश्वर की योजना का हिस्सा थी। वे ही थीं जिन्होंने श्री राम के काल में त्याग किया और श्री कृष्ण के काल में धर्म युद्ध की प्रेरणा बनी। तो प्यारे दर्शकों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको यह कथा श्रद्धा और भाव से भर देने वाली लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्ति और ज्ञान की ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।